अभी हाल फिलहाल की बात है कि कुछ छोटे भाई आए, कजिन ब्रदर्स आए और उससे बोले कि भैया आपके यहाँ वाईफाई वगैरह है, क्योंकि वो बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने कहा हाँ ये लो वाईफाई, और उनको गेस्ट आईडी दी। तो फिर उन्होंने वीडियो डाउनलोडिंग पे लगाया, अपना कोई म्यूजिक वीडियो वो डाउनलोड कर रहे थे। स्पीड वाईफाई की कितनी, मैंने कहा 100 MBPS का प्लान चल रहा है। तो उन्होंने डाउनलोडिंग पे लगभग 100 MB की ही एक वीडियो थी, और वो फिर हैरान होकर बोला भैया आपके यहाँ देखो कितना खराब वाईफाई लगा हुआ है, 100 MBPS की स्पीड कह रखी है, 1 सेकंड 100 MBPS मतलब 1 सेकंड में 100 MB, 100 MB पर सेकंड। ये 100 MB की फाइल है, इसे तो डाउनलोड होते 10-20 सेकंड हो गए, अभी तक डाउनलोड नहीं हुई। तो ये जो बात होती है कि कई बार हमें डाउट होने लगता है अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, चाहे वो एयरटेल का हमारे यहाँ हो या जियो का लगा हो। कई बार हमें उनके ऊपर डाउट होने लगता है कि भैया इन्होंने स्पीड तो हमें इतनी वायदा करा है और हमारे यहाँ इतना कम डाउनलोडिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं वो गलत कर रहे हो। तो कारण होते हैं, पहला कारण तो ये होता है कई बार वाकई सर्विस डिपेंड करती है लोकेशन पर और कई सारे फैक्टर्स पे, लेकिन कई बार हम उसको गलत टर्म्स में रीड कर रहे होते हैं। तो आखिर ये गलत टर्म वाली बात क्या है, इस चीज को हम समझते हैं आज, इस चीज को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इसको डेप्थ में। तो बात ये हो रही थी कि 100 MBPS वाली चीज को हम कैसे डेसिफर करेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। 100 MBPS का मतलब होता है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। एक्चुअली दो टर्म्स होते हैं, MB एक कैपिटल M स्मॉल b होता है और एक कैपिटल M कैपिटल B होता है। जो कैपिटल M स्मॉल b होता है, छोटा वाला b, कहा जाता है मेगाबिट्स, BITS, और जो कैपिटल M कैपिटल B होता है उसे कहते हैं मेगाबाइट, BYTE। जैसे ये टेक्निकल टर्म है, सिंपल सी बात है, वैसे स्कूल में बहुत से बच्चे कंप्यूटर्स में ये सब पढ़ रहे होते हैं कि एक बाइट में बोले 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं एक बाइट में। तो खैर उस चीज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूं। अगर एक सिंपल सा इंसान समझे तो आप ऐसे समझिए कि जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप जियो का इंटरनेट लीजिए, BSNL का लीजिए या एयरटेल का लीजिए, वो आपको मेगाबिट्स में अपनी स्पीड नाप कर बताएंगे। आपने 100 MBPS की स्पीड का प्लान लिया है तो वो आपको बताएगा 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और जो हमारी स्टोरेज वाली फाइल्स होती हैं, जैसे आपको कोई गाना डाउनलोड करना है या कोई मूवी डाउनलोड करनी है या कोई PDF डॉक्यूमेंट, कुछ भी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से आपको कुछ भी उसमें करना है, तो वो कैपिटल M कैपिटल B होता है मेगाबाइट। तो ये जो यूनिट का अंतर होता है तो आपको फर्क लग रहा होता है। मोटे मोटे तौर पे इतनी चीज जरूर याद रखिए कि 1 मेगाबाइट में 8 मेगाबिट होती हैं। या सिंपल सी बात, अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह रहा है कि जी 100 MBPS का प्लान है, तो उस 100 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 12.5 समथिंग कुछ वैल्यू बनेगी। ये जो 12.5 होगी ये एक्चुअल स्पीड होगी डाउनलोड या अपलोड की। एक्चुअली डाउनलोड और अपलोड स्पीड भी कई बार अलग अलग दी जाती है। फिलहाल मोटे मोटे तौर पे कह लीजिए ये 12.5 के हिसाब से उसने आपको स्पीड दी है, 8 से डिवाइड, 8 से भाग करने के बाद। अपने मोबाइल्स में होता है, मोबाइल में कई बार ऊपर जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं, मोबाइल्स में ऊपर छोटा सा नोटिफिकेशन दिखा रहा होता है तो उसमें स्पीड दिखा रहा होता है। तो कभी आप उसको ध्यान से देखिएगा, वो कैपिटल M और कैपिटल B में दिखाता है, नहीं तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन होता है तो KB में दिखाता है। फिलहाल MB में जब वो दिखाता है तो वो मेगाबाइट में दिखा रहा होता है। तो जैसे अगर आपके घर पर स्पीड आ रही है 20 MBPS फ्रॉम द प्रोवाइडर, स्पीड जो आ रही है 20 को 8 से डिवाइड करके ही दिखाएगा 2.5 के हिसाब से। तो आपको इस चीज से समझ आ जाना चाहिए कि मेगाबाइट और मेगाबिट में क्या फर्क होता है। एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर 40 MB की जैसे आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर आप उसे सोचें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के टर्म में, कहेगा 40 MBPS मतलब स्पीड भी 40 MBPS जैसे ले रखी है और 40 MB की ही डाउनलोड कर रहे हैं फाइल, तो आप समझोगे कि वो 1 सेकंड में हो जाएगी 40 MB पर सेकंड। एक्चुअली वो 1 सेकंड में नहीं होगी, 8 गुना कम स्पीड आ रही है। तो आप उसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब वो 40/40 × 8 मतलब 8 सेकंड में होगी। 8 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा, सिंपल सी बात। आखिर ऐसा क्यों करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कि 8 गुना ज्यादा स्पीड शो करते हैं, या हमारे जो डेटा स्टोरेज होती है वो 8 गुना कम में हो रही होती है? उसके दो रीजन है। एक तो देखो 100 MBPS जब कोई भी प्रोवाइडर आपको देता है तो वो 100 एक बड़ी यूनिट लगती है। ये 100/8 है, वो सीधे 100 मानता है, तो 100 उसे ज्यादा बड़ा लगता है। वही बात है ना, जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कह दिया, तो 100 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो वो सुनने में लग रहा है ये तो 100 के हिसाब से है। पहली बात तो बड़ी लगती है, तो कंज्यूमर्स पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, सारी कंपनीज यही करती हैं। और दूसरा, बड़ी यूनिट होती है तो उसमें पॉइंट्स में कहानी नहीं जानी होती है। जैसे 100 MBPS कहता मेगाबिट्स पर सेकंड, अगर वो मेगाबाइट में प्रोवाइड करा रहा होता तो कहता कि 100/8 मतलब 12.5 MB। अब ये साढ़े वाली बात जो है ना, 12.5 12.4, तो वो कंज्यूमर को कई बार थोड़े कम टेक्निकल कंज्यूमर होते हैं, उनको थोड़ी चीज समझ में नहीं आती, ये 0.5 0.6 ये क्या है, तो
तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, तो वो सीधे सीधे उसे बड़ी डिजिट में ले जाते हैं, वहाँ पॉइंट्स में आने की संभावना कम रहती है, मतलब 100 Mbps के हिसाब से। वैसे अगर आप कहें कि और क्या क्या यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स तो बहुत सारी हैं, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, हेक्साबाइट है, बहुत सारी किलोबाइट है। और बाकी जो हम लोगों ने छोटे क्लासेस में कंप्यूटर में पढ़ा ही था कि 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें भी आगे हम लोगों को काम आती रहती हैं। आप इतनी बात ज़रूर जान लीजिए कि जो भी स्पीड आपको प्रोवाइडर दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल, जियो, कोई भी, जो भी स्पीड वो आपको दे रहा, उसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल स्पीड आपके मोबाइल या लैपटॉप में शो करेगा और उतने पे ही काम करेगा और उसी हिसाब से टाइम लगेगा। जैसे अगर 40 Mbps का प्लान आपने लिया है तो आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब लगभग 5 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से आपके मोबाइल में वो स्पीड को शो करेगा जब आप डाउनलोड या अपलोड कर रहे होंगे। वो वीडियो अच्छी लगी होगी, नए आए हो तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करो, चैनल नया है, नया चैनल बनाया है, कोशिश रहेगी कि आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आसान शब्दों में समझा सकें और आप बार बार आते रहें।